अरे सत्य एक होगा या दो होंगे? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। अगर स्त्री चोला है तो भगवती कहा जाता है। तो अव्वल नंबर में धारण करने वाली एक होगी या दो होंगी? एक होगी, दो नहीं हो सकती। अगर दो हैं भी तो उनके स्वभाव संस्कार को दोनों आत्माओं को मिलाकर के एक करना पड़ेगा। जिसकी यादगार है महालक्ष्मी। क्या? भारत माता और जगदम्बा, लक्ष्मी और जगदम्बा, महाकाली, गौरी और महाकाली, महागौरी और महाकाली, दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे, तब तक समस्या का हल होने वाला नहीं है। संपूर्ण राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? लक्ष्मी ज्यादा पावरफुल है। सारे जगत की अम्बा बन जाती है। सारे जगत माने 500-700 करोड़ की अम्मा बन जाती है। या देवताओं की अम्मा है? देवताएं तो थोड़े होते हैं और जगत में तो देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, मनुष्य भी हैं। वो जगत की अम्मा जगदम्बा और वो भारत माता। कौन सी माता? भारत माता। भारत भा माने ज्ञान की रोशनी में जो सदा लगा रहता है, उसकी माता। और जगत पिता जो जगत पिता है, जिसे कहा जाता है जगन्नाथ है, गोरा होता है या काला होता है? उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में जाकर कभी देखा? मूर्ति कैसी है? काली है, बड़ी बड़ी आंखों वाली है। वो महाकाली है और वो महाकाल है। वो ही महाकाल जब महागोरा बनता है तो किसके सहयोग से बनता है? महागौरी के सहयोग से महागोरा बनता है। माना अव्यक्त वाणी में हम बच्चों को क्या ऑर्डर दिया? क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। पूरी विजय माला के मणकों का आवाहन कर लें, ऐसा हो सकता है? अरे वो तो छोटी छोटी शहद की मक्खियों की रानी है। छोटी मक्खियों का शहद तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्या? हाँ, आंखों में लगाएं तो चश्मा भी उतर जाए।
बड़ी मक्खियां भी होती हैं शहद की, होती हैं कि नहीं है? हाँ, तो बताओ शहद की बड़ी मक्खियां कौन और छोटी मक्खियां कौन है? जगदम्बा रुद्रमाला में बड़ी मक्खी और विजय लक्ष्मी जो विजय दिलाने वाली है वो है छोटी मक्खियों की रानी। उसके लिए बोला शहद की मक्खियों की रानी निकलती है तो क्या होता है, सारा मनारा उसके पीछे पीछे आ जाता है। 2-4 दिन लगाता है या एक बार में ही आ जाता है? अभी रुद्रमाला के मणकों को तो 40 साल हो गए, आते जा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कि नहीं? अभी भी आ रहे हैं। इतना लंबा टाइम। और छोटी मक्खियों की जो रानी है वो जब उड़ेगी तो 16,000 इकट्ठी हो जाएंगी। इसके लिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आएगी मानो क्या हो गया, अंत हो गया। उससे पहले क्या होगा? उसके आने से पहले जो बड़ी मक्खियों की रानी है रुद्रमाला का मणका जगदम्बा रूपी मणका जो रुद्रमाला में जगत पिता के साथ ऊपर दिखाया जाता है। जगत पिता और जगदम्बा दोनों निराकार के साथ हैं या दूर हैं? हैं? दोनों साथ हैं। एक लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाने वाला और एक राइटियस का पार्ट बजाने वाला। लेफ्ट हाथ से क्या किया जाता है? गंदगी साफ की जाती है। और राइट से क्या किया जाता है? हाँ, दान पुण्य का काम, अच्छा काम किया जाता है। तो ये निमित्त बनाया हुआ है जगदम्बा को महाकाली के रूप में कि दुनिया में जितने भी असुर हैं, रावण संप्रदाय, चाहे वो 500-700 करोड़ की दुनिया में हो, चाहे वो अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले हों, और चाहे वो अपन को प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों की औलाद कहे जाने वाले रुद्रमाला के मणके हों, सब अंत में जाकर के माया के चंबे में फंस जाते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं, क्योंकि माया के साथ प्रकृति की ताकत मिक्स हो जाती है, जो दुनिया की ईश्वर को छोड़ करके, प्रकृति पति को छोड़ करके, मायापति को छोड़ करके, लक्ष्मी पति को छोड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है कौन सी? प्रकृति। कैसी ताकत है? प्रकृष्ट रचना है। ऐसी प्रकृष्ट रचना है जो बाप के सब बच्चों को हप पकड़ के बैठ जाती है। कितने भी बड़े से बड़े सहयोगी बच्चे हों भुजाओं के रूप में,
उन भुजाओं को काट काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा लेती है और बाप को बदनाम कर देती है। खुद क्या बनकर बैठ जाती है बच्चों के ऊपर, है राज करेगा खालसा। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं के ऊपर अष्टदेव में ही क्यों ना आने वाली हो, क्या उनके ऊपर भी भले थोड़े समय के लिए राज जरूर करेगी। लक्ष्मी के ऊपर राज करेगी या नहीं करेगी? है नहीं करेगी? करेगी नहीं करेगी? अरे लक्ष्मी वो आत्मा जो 84 के चक्र में एक आत्मा के सिवाय और किसी की इंद्रियों का संग का रंग नहीं लेती। वरं शंभु न तो रहो कुंवारी। द्वैतवादी द्वापर युग में भी राक्षसी राज्य में भी जन्म लेने पर 63 जन्मों में या तो शंकर वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको वर्ण करती है स्त्री जन्म लेकर। अगर पुरुष का जन्म मिला तो कोई का वर्ण, कोई स्त्री का वर्ण नहीं करेगी, सन्यासी रहेगी। और अभी संगम युग में भी क्या है? सन्यासी। शूटिंग कर रही है या नहीं कर रही है? हैं? कर रही है। तो देखो 5000 वर्ष की सब प्रकार की शूटिंग मनुष्य आत्माओं के द्वारा अभी हो रही है। अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो अच्छे से अच्छा पार्ट बजाती हैं शरीर के द्वारा, वाचा के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वो अभी पार्ट बजा रही हैं और जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगी। और बुरे से बुरा पार्ट बजाने वाली भी अभी पार्ट बजा रही है। बुरे से बुरा पार्ट बजाने वालों का बाप बन करके जो पार्ट बजाती है और अच्छे से अच्छा कर्म करने वालों का बाप बन करके पार्ट बजाती है, वो आत्मा भी अभी पार्ट बजा रही है। वो अच्छे से अच्छे में भी बाप और बुरे से बुरे में भी बाप बनकर पार्ट बजाती है। और उसके सहयोगी जो 8 सहयोगी हैं, जन्म जन्मांतर के सहयोगी रूपी भुजाएं हैं, वो भी कैसी है? जो अव्यक्तवाणी में बोला 100 की माला फिर भी बन जाती है। 100 ब्राह्मणों का संगठन फिर भी बन जाता है, लेकिन 8 बहुत ऊपर और बहुत नीचे होते हैं। अभी अभी ऊपर और अभी अभी नीचे। उनका बाप कौन? जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होता है। अभी अभी अच्छे से अच्छा पार्ट और अभी अभी एकदम डाउन, एकदम गड्ढे में। भक्त लोग बोलते भी हैं गड्ढे वाले की जय। वाह भाई, चोटी वाले की जय नहीं बोलेंगे। भक्त लोग क्या बोलते हैं? गड्ढे वाले की जय। क्यों? ये पार्षद भक्त लोग क्यों करते हैं? अरे भक्त खुद गड्ढे में गिरते हैं
तो गड्ढे वाले की जय बोलेंगे या ऊपर चढ़ने वालों की जय बोलेंगे? है तो ये ड्रामा बना हुआ है कि प्रकृति के पास जो 5 तत्वों की ताकत है, 5 तत्व से बने हुए प्रकृति पति के जो शरीर है, उस शरीर के सत्य की बड़े ते बड़ी पावर लंबे समय तक उस जगत माता ने धारण की है प्रैक्टिकल में या नहीं? इतनी शक्ति 5 तत्वों से बने हुए शरीर की शक्ति कोई और आत्मा धारण कर पाती है? कर पाती है? नहीं धारण कर पाती। और जगत माता धारण करती है। इतनी ताकत है 5 तत्वों के संघात प्रकृति में। किस दुनिया के जो भी रावण संप्रदाय हैं, कलयुग के अंत में सारी दुनिया क्या बन जाती है? कौन सा संप्रदाय? सब रावण संप्रदाय बन जाती है। राम ही रावण बन जाता है तो कौन बचेगा? बाप ही रावण बन गया तो सारे बच्चे रावण बन गए। लेकिन बच्चे फिर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? हा? अरे बाप रावण बना तो बच्चे ना फॉलो करें, फॉलो कदम नहीं करें। हाँ जल्दी बोले करें। और ब्रह्मा मुख से बाप क्या बोलते हैं? सुप्रीम सोल बाप। सुप्रीम सोल बाप बोलते हैं कि शंकर को फॉलो नहीं करना है। और बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ? कर्म इंद्रियों से कर्म करने में जो बाप बताते हैं, बड़े से बड़ा पाप कर्म है काम इंद्रिय का। वो बच्चे काम इंद्रिय का पाप कर्म करते हैं या नहीं करते हैं? उस कर्म के समय अपनी मनमानी करते हैं या नहीं करते हैं? पुरुष हैं तब तो हैं ही दुर्योधन दुशासन, वो तो मजबूर हैं, वो तो करेंगे ही। इस पुरुष जन्म में जैसे कि वो उनका वर्षा है, सुख का वर्षा है। लेकिन स्त्रियों में भी बता दिया, कन्याओं माताओं में भी कोई सूपनखा पूतना होती है। क्या क्या होती है? सूपनखा। कौन थी? रावण की बहनी। दुष्ट हृदय अति दारुण श्रेणी। इतनी दुष्टता भरी हुई थी, ऐसे ही जंगल में घूमती फिरती रहती थी। अरे कन्या है तो बाप या बड़े भाई के घर में रहना चाहिए ना। सारी दुनिया में घूमी घूमी क्यों फिरती है? लेकिन वो नाम ही है सूपनखा। क्या करती थी? है खुद ही आंख लड़ाने जाती थी राम लक्ष्मण के सामने।
और उनके ना कर देने पर मान गई, नहीं मानती थी, बार बार तंग करती थी। तो राम ने इशारा दे दिया, किसको है? लक्ष्मण को इशारा दे दिया, उसकी नाक काट दो है। तो उसकी नाक कट गई। नाक कट गई तो रावण के दरबार में जाकर के रो रो के गुहार लगाई, अरे ये वनवासी, इन्होंने मेरी नाक काट दी। अपनी गलती नहीं बताई, क्या नाक काटने की गलती बता दी। तो बाबा ने बोला है, इस भारत का नाम बदनाम करने वाली कौन है? हैं? सूपनखा पूतना तो ठीक, लेकिन बोला है वैश्याएं। कौन? भारत का नाम बदनाम करने वाली कौन? वैश्याएं, विशेष कर्म करने वाली। वो उनकी विषय वासना की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्या करती है? दुनिया में जो रावण संप्रदाय फैला हुआ है, वहां जाकर मीडिया के सामने, रेडियो स्टेशन में जाकर के, इंटरनेट में जाकर के खूब ग्लानि करती है और भारत का नाम बदनाम कर देती है। उनका साथ, वैश्याओं का साथ कौन देते होंगे? लंपट, कीचक, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, मुरली में उनका नाम दिया है कीचक। कीच माने कीचड़, का माने करने वाले। क्या करते हैं? जैसे भैंसा है ना, गेंडा होता है ना, कहाँ आनंद से लौटता है? कीचड़ में बड़ा आनंद लेता है। ऐसा कीचड़ माने गंदगी, का माने करने वाले। गंदगी फैलाने वालों को साथ लेती है और खूब दुनिया में गंदगी ग्लानि की फैलाती। और उनकी मुखिया कौन हुई? उनमें सबसे मुख्य पार्ट बजाने वाली कौन हुई? अरे काले कर्म करने वालों में मुखिया कौन? महाकाली। ये भारत का नाम बदनाम करने वाली वैश्याएं महाकाली की भुजाएं बनती हैं, झट से भुजाएं बन जाती। परमात्मा बाम फूटे और फट से उनको मौका मिल जाता है। तो महाकाली की ताकत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाती है। उनमें भी नंबरवार होती है, सब एक जैसी नहीं हो सकती। भारत के राजाएं बड़े से बड़े व्यभिचारी बने दुनिया में,
दुनिया की हिस्ट्री में। तो वो राजा बनने वाली आत्माएं कौन सी माला में होती हैं? है रुद्रमाला में होती है। रुद्रमाला में सब पुरुष होते हैं या फीमेल भी होते हैं? है? स्वभाव संस्कार से भल सब पुरुष हैं। जो पुरुष परम पुरुष का पार्ट बजाने वाला, जो मनुष्य आत्माओं का बाप है, जिसे शास्त्रों में शंकर कहा गया, कहा गया कि नहीं? रुद्रमाला का मुखिया है, बिचौलिया है या लास्ट मण का है? मुखिया है, उसी को फॉलो करने वाले हैं। स्त्री चोला है तो फिर भी गनीमत, और पुरुष चोले में है तब तो वो है ही दुर्योधन दुशासन। उनकी बात छोड़ दो। जो राजाएं जन्म जन्मांतर की आदत धारण कर ली, व्यभिचारी बनने की आत्मा ने, व्यभिचार के संस्कार आ गए, स्वभाव पड़ गया, वो आत्माएं अगले जन्मों में जब स्त्री चोला लेती हैं तो व्यभिचार का स्वभाव स्त्री चोले में आएगा या नहीं आएगा? है? आता है। और उनमें भांति भांति के हैं। कोई भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, भारतीय धर्मों की विशेषता है ब्रह्मचर्य को फिर भी महत्व देते हैं। जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज, ये भारतीय धर्म है या विदेशी? भारतीय धर्मों से कन्वर्ट होकर आई हुई आत्माएं हैं। रुद्रमाला में भी हैं बीज रूप में, और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले भी हैं। हर धर्म से आए हुए हैं। सूर्यवंशी गिने चुने हैं, बाकी सब दूसरे धर्म वंशों से आए हैं। हाँ, कोई भारतीय धर्मों से आए हैं, कोई विदेशी धर्मों से कन्वर्ट होकर आए। तो जैसे जैसे जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार हैं, संग का रंग लिया है, वैसा ही पार्ट बजाती है। तो वो आत्माएं जो भारत का नाम बदनाम करने वाली हैं, परमात्मा बम फोड़ने वाले लंपटों के साथ मिलकर के एक हो जाती हैं। सारी दुनिया में बाप की ग्लानि फैलाती हैं। वो आत्माएं बड़ी सहयोगी बन जाती हैं परमात्मा बम की आवाज फैलाने में। कौन सी माला के मणके होते हैं? है? कौन सी माला के मणके? रुद्रमाला के मणके। कोई कम बिकारी, कोई ज्यादा बिकारी। तो माया की गिरफ्त में सारे ही आ जाते हैं या कोई बच जाता है? माया किसी को छोड़ती नहीं। तो प्रकृति अपना
सब कुछ दिखाएगी। क्या? प्रकृति माता के कंट्रोल में जो जो भी आ जाएंगे, सबकी ताकत लड़ाई में झोंकेगी या नहीं झोंकेगी? ये सारी माया और प्रकृति की सेना हो गई। राजाएं क्या करते हैं? खुद आगे होते हैं या सेना को आगे कर देते हैं? सेना को आगे कर देते हैं, खुद पीछे रहेंगे। तो जो उस प्रकृति को आर्डर मिला है, क्या अच्छा आर्डर मिला है प्रकृति को? है? अरे प्रकृति रूपी जो जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा है, महाकाली का पार्ट बजाती है तमो प्रधान होने पर, उसको क्या आर्डर मिलता है? जो मुरली में बोला है ब्रह्म वाक्य, शंकर की जगह पर त्रिमूर्ति के चित्र में जगदम्बा को रखा होता तो समझाने में बड़ा सहज हो जाता। क्या मतलब? कि जगदम्बा वाली ही आत्मा जब तमो प्रधान बनती है, उसके मस्तक पर ब्रह्मा अधूरा ज्ञान चंद्रमा प्रवेश करके वो महाकाल का पार्ट बजाता है, तो क्या होता है? सांप को कंट्रोल कर लिया। समझ में नहीं आ रहा है? उसको आर्डर मिला हुआ है उस बड़े से बड़ी माता को, असुर संहार नहीं बनना है। क्या? विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूपिणी बनना है, महाकाली बनना है, ज्वाला रूपिणी बनना है। क्या? तो बनेगी कि ये नहीं बनेगी? और सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है कि कोई रह जाता है? इस समय हालात क्या हैं? इस समय दुनिया में क्या हालात हैं? 500-700 करोड़ की दुनिया में क्या हालात हैं? ब्रह्मा कुमार जो कुमारी अपन को कहते हैं, हम अम्मा कुमार हैं, उनके क्या हालात हैं? और जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उनका क्या हाल है? सब रावण संप्रदाय बने हुए हैं या शिव को पवित्र रहो, योगी बनो, इस वाक्य को फॉलो करने वाले हैं। अमृत वेले क्या कहते हैं, क्या करते हैं? अमृत वेले का रिजल्ट क्या है? जिस अमृत वेले का प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है, और अभी तो सच्चा सच्चा अमृत वेला चल रहा है। क्या? तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो 40 से 50 वर्ष के अंदर। ये पक्का पक्का अमृत वेले का टाइम हुआ है या नहीं हुआ? या 20 साल पड़े हैं? नहीं, अमृत वेला का टाइम है। अमृत वेला का टाइम, अमृत वेले का टाइम है। तो अमृत वेले में अभी क्या हाल है? 80 साल हो गए, अभी तो 10 साल ही बचे हैं। तो हालात क्या कहते हैं? देवभान में ज्यादा रहते हैं या आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहते हैं? मनन चिंतन मंथन में ज्ञान में बुद्धि ज्यादा चलती है या दुनियावी बुद्धि ज्यादा चलती है? तू तेरा मैं मेरा, इस चक्कर में तो नहीं रहते हैं। चलो बच्चों की बात छोड़ दो,
परिवार में जो सबसे जास्ती शक्तिशाली होती है माँ, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए माँ ही शक्तिशाली है ना। तो वो असुर संहारिणी, उसको टाइटल मिला हुआ है, तो अपना काम करेगी या नहीं करेगी? उसको जो ऑर्डर मिला है वो तो करेगी। ऐसे नहीं है कि नहीं करेगी, यहां तक भी करेगी कि बाप के जो सहयोगी रूपी भुजाएं बने हैं, नंबरवार बच्चे, उन भुजाओं को, उन सहयोगियों को भी कट कर देगी बाप से, अनिश्चय बुद्धि बना देगी। और बनाकर क्या करेगी? अपनी कमर की लज्जा बचाए लेगी। और बाप तो चुपचाप बैठेगा। क्या चुपचाप बैठेगा या चुपचाप बैठेंगे? कुछ गड़बड़ करेगा? नहीं, चुपचाप। काम तो बाप को होगा। बाप तो चुपचाप बैठेगा, ड्रामाबाजी देखेगा। बाबा यही बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, क्या बाप का कोई भी बच्चा हो, बच्चा कौन? बच्चा किसे कहें? अरे बच्ची नहीं, बच्चा। किनको कहें बच्चा? हैं? जो आत्मा स्थिति में है। अरे वो पहचान बताओ। बाप को पहचाना है। हाँ, बाप को पहचानने वाला कोई भी बच्चा हो, सन 76 से लेकर के अब तक भी 40 साल हो गए। क्या एडवांस बच्चों में, बाप के बच्चों में 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था ना। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो जो राम बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों में कोई कितना भी पुराना हो और कितना भी नया हो, इन 40 साल के अंदर वो 20 साल का इंतजार बिल्कुल न करे। अरे तो कितने का करे? कितने का करे? हा? इंतजार को समझ लेंगे। कितने का करे? हैं? अरे पूरी राजधानी कब स्थापन हो जाएगी? पूरी राजधानी में राजा ही चाहिए, रानी ही चाहिए, राज्याधिकारी ही चाहिए, बड़े बड़े फर्स्ट क्लास दास दासी भी चाहिए, या 4th क्लास दास दासी भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, हैं? बढ़िया बढ़िया चाहिए। बढ़िया बढ़िया चाहिए। और प्रजा नहीं चाहिए, बढ़िया चाहिए। दास दासी नहीं चाहिए, सब बढ़िया बढ़िया चाहिए। तो कहते बढ़िया बढ़िया चाहिए। अरे सब तरह की चाहिए ना राजधानी में। तो सब तरह के में बच्चे आने के लिए इनकार कर रहे हैं कि ईश्वर बाप आकर के नई सृष्टि में, नई दुनिया की जो भी राजधानी स्थापन करता है, उस राजधानी में सब प्रकार के बच्चों के बीच मैं अपना नंबर नहीं लेना चाहता। ऐसा कोई बच्चा है? हैं? तो कितने साल का इंतजार करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 साल का इंतजार करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 10 साल के अंदर इंतजार करना पक्का कर लिया या इंतजाम करना पक्का कर लिया? है? इंतजाम करना है।
इंतजार करने वाला नहीं बनना है। क्या करना है? इंतजाम करना है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, बाप का ये जो संदेश है, खास संदेश बताया, लास्ट संदेश बताया गुलजार दादी के द्वारा, इसको सारी दुनिया में रिले करना है। यहां तक कि लंदन में जो जनक बच्ची बैठी हुई है, विदेश के जो भी बच्चे हैं, डबल विदेशी हो, सिंगल विदेशी हो, हद में हो, बेहद में हो, सब बच्चों को संदेश देने वालों में मुख्य कार्य करने वाली, उसके एक बोल से बड़ा काम हो सकता है। उस बच्ची तक भी ये संदेश पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना? पहुंचाना है। पूछा है इसलिए जहां तक आवाज पहुंचा सकते हैं वहां तक बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। क्या कहा? बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। जो बाप का तन गुप्त रूप में है, किसी के सामने नहीं आना चाहिए, सिर्फ आवाज पहुंचनी चाहिए दुनिया में। नहीं समझ में आया? आवाज पहुंचेगी, ये अंदर से निश्चय है। पूछा, आवाज पहुंचेगी? माने ब्रह्मा बाबा को कोई बच्चों के ऊपर निश्चय नहीं है, तो फिर पूछ रहे हैं आवाज पहुंचेगी? एक ने बोला पहुंचेगी, फिर दोबारा पूछा पहुंचेगी? पहुंचेगी ना? हाँ, क्योंकि बाप की आवाज फैलाने के बजाय आज बच्चों में खुद का ज्ञान बहुत चल गया है। खुद को बाप से भी बड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो अपनी आवाज पहुंचाएंगे या बाप का आवाज पहुंचाएंगे? जिनमें देहभान होगा अपना ज्ञान सुनाते होंगे, हम ही बाप हैं। जो भक्ति मार्ग में भी गुरु बनकर के बैठे होंगे, यहाँ शूटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? शिवोहम। शंकराचार्य ने क्या किया? धर्मपिता है ना, क्या किया? शिवोहम, माने दुनिया में और कोई शिव अलग से नहीं है, हम ही शिव हैं, हम ही गीता ज्ञानदाता हैं। तो जिनको बड़े या छोटे देहधारी धर्मगुरु बनने की शूटिंग करनी है, उनको तो करनी ही है। नहीं करेंगे? करेंगे ही। वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले हैं, गोद माने कुखवंशावली हैं, या ब्रह्मा के मुख से निकली हुई शिव की वाणी को मानने वाले हैं? गोद में पलने वाले हैं, ब्रह्मा की गोद का क्या? कुखवंशावली हैं। ब्रह्मा कुमारियों में जड़ के रूप में, आधार मूर्त में भी कुखवंशावली हैं, और एडवांस पार्टी में रुद्रमाला में बीज रूप में भी ब्रह्मा की कुखवंशावली हैं।
ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों पर ज्यादा मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, इसलिए बाप को पहचानते ही नहीं है बाप क्या है। तो बाबा यही बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा 20 साल का इंतजार न करे। कौन कौन न करे? हैं? कोई भी बच्चा 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 माने है बाप का बच्चा कौन? जिसने बाप को पहचान लिया, मान लिया, जान करके बाप की पढ़ाई को पढ़ भी रहा है। एक बाप से पढ़ता है, जो बोला है ब्रह्म वाक्य में, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। वो व्यभिचारी ज्ञान वाली आत्माएं ज्यादा जन्मों तक व्यभिचारी धर्मों में रहेंगी। भले जीवन रहते कन्वर्ट हों या बीज रूप आत्माओं की तरह जीवन खत्म हो जाए, फिर अगले जीवन में व्यभिचारी धर्मों में जाके जन्म ले करके कन्वर्ट हो, वो कन्वर्ट जरूर होंगी। तो 20 साल का इंतजार करने वालों बच्चों में नहीं रहना चाहिए। वो देह अभिमानी बच्चे हैं जो 20 साल का इंतजार करेंगे कि 20 साल में दुनिया का विनाश होगा। देही अभिमानी स्थिति रहे। स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्माभिमानी। नहीं तो क्या होता है? बताया, निशानी बताई, लोहे के पिंजरे से निकलते हैं। लोहे का पिंजरा माने लौकिक दुनिया के संबंधियों के बंधन से बुद्धि भले मुक्त हो जाती है, लेकिन कहां फंस जाते हैं? सोने की जंजीरों में फंस जाते हैं। कहां फंस जाते? जो ब्राह्मणों की दुनिया का संगठन बना है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में देह के लगाव झुकाव में फंस जाते हैं। वही बुद्धि बार बार भागती है, उन्हीं का संग करना चाहते हैं, बाप को भूल जाते हैं। उन्हीं की बार बार याद आती है, बाप की याद नहीं आती है। लोहे के पिंजरे से निकलते हैं, सोने के पिंजरे में बंध जाते हैं। तो क्या करना है? लोहे से निकाल के सोने के में भी नहीं बन। मान लो पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, पूरे परिवार के सभी भांति ज्ञान में चलते हैं, तो अपने को देखना है बुद्धि ज्यादा कहां फंसी रहती है, है? कहां फंसी रहती है? बेटे में फंसी रहती है या बेटी में फंसी रहती है? माता में फंसी रहती है या बेटे की बहू में फंसी रहती है?
बहुत तो ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं समझते कि अभी बंधन तोड़ने का टाइम चल रहा है या नए बंधन जोड़ने का टाइम चल रहा है। और तोड़ने के टाइम पर कोई नए नए जोड़ता रहे। भले बच्चा ज्ञान में चलता है, सब जानते हैं हाँ ज्ञान में चलता है, फिर भी बच्चे की शादी आई, लड़की बड़ी सुंदर है, घर बड़ा धनाढ्य है, आहा लट्टू हो जाते हैं। तो सोने के पिंजरे में गए या नहीं गए? इन पिंजरों से भी मुक्त होकर के फरिश्ता बन करके, क्योंकि फरिश्तों का इस दुनिया में कोई के साथ कोई देह का रिश्ता नहीं होता। मेरी बहू, मेरा दामाद, मेरा ये, मेरा वो। अब लास्ट टाइम है, महामृत्यु सबके सामने खड़ी है। क्या सामान्य मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती रही, तो क्या होता रहा? अंतमते सुगते होती रही। अभी भी क्या होगा? अभी तो महामृत्यु है। महामृत्यु सामने खड़ी है, आई के आई। तो क्या करना है? अब महामृत्यु के समय अंत में क्या करना है? एक बाप तो एक बार के बाप को ही आता है। अरे हम तुम्हें हेर हैं, तुम नहीं हेरो, ऐसे क्यों भय अधीर? तनिक तुम देखो मेरी ओर। हाँ, क्या बात बताई? अभी तोड़ने का संबंध का टाइम चल रहा है, अभी जोड़ने का टाइम। नए नए संबंध जोड़ना नहीं है। किसके साथ जोड़ना है? एक बाप दूसरा न कोई। अब नहीं तो कब नहीं। 80 साल से ये बोलते चले आए, अब नहीं तो कब नहीं। अभी ये लास्ट संदेश है। क्या इसके बाद फिर बच्चों के लिए कोई संदेश और दुनिया के लिए भी कोई संदेश नहीं होगा। ओम शांति।